नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राबड़ी हाउस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती जो है वो कल से ही राबड़ी हाउस के बाहर की गई है। आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो बाहर तैनात हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते 3 दिन पहले बिहार ट्रक एसोसिएशन के सदस्य देर शाम पहुंचे थे राबड़ी हाउस के बाहर और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया था। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से कि 14 चक्का से जो ऊपर के जो वाहन हैं वो गिट्टी और बालू नहीं ढोने का काम करेंगे पूरे बिहार भर में, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था राबड़ी हाउस के बाहर। और साफ तौर पे जो बिहार ट्रक एसोसिएशन के जो सदस्य थे वो तेजस्वी यादव से मिलने की बात कह रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव उस वक्त राबड़ी हाउस में मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो बिहार ट्रक एसोसिएशन के जो सदस्य थे वो राबड़ी हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए सीएम हाउस के पिछले गेट तक पहुंच गए, जिसके बाद से ही जो सुरक्षा है वो राबड़ी हाउस के बाहर एक कह सकते हैं कि बढ़ा गई है। जो हाउस है राबड़ी हाउस उसके मुख्य गेट के आसपास जो सुरक्षा की तैनाती है वो कर दी गई है। वो है वहीं सुरक्षा की तैनाती को लेकर आरजेडी के नेता भोला यादव ने कहा है कि लाठी पार्टी की तैनाती से कुछ नहीं होगा। दरअसल जो कमान कटा है वो राबड़ी हाउस के नाम से सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन ये सुरक्षा जो है वो सीएम हाउस की हो रही है। एक तरह से आरजेडी के नेता ने आरोप भी लगाया है। दूसरी छोर पे हम अब फिर कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं। देखिए, महिला जवानों की भी तैनाती की गई है राबड़ी हाउस के बाहर। जो बैरक है पुलिस जवानों का, उसके बाहर देखिए आप देख सकते हैं कि 4-5 की संख्या में महिला जवान भी आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें कि भोला यादव का साफ तौर पे कहना था कि इससे पहले राबड़ी हाउस में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती होती थी, बीएमपी के स्पेशल कमांडो की तैनाती होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी सुरक्षा हटा ली गई। परसों जब प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद लाठी पार्टी की तैनाती की गई है। भले ही कमान राबड़ी हाउस के नाम पर कटा हो इन जवानों का, लेकिन सुरक्षा जो है ये सीएम हाउस का कर रहे हैं। एक तरह से ये आरोप भोला यादव ने लगाया। सबसे पहले भोला यादव का वो बयान सुनिए। देखिए, वो लोग प्रोटेस्ट नहीं किया है, बल्कि वो लोग अपनी बातों को नेता प्रतिपक्ष के पास रखने के लिए आए थे और वो चाहते थे जो नेता प्रतिपक्ष उन लोगों की बातों को आगे बढ़ावें। और चूंकि बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाए हैं और नाम दे रहे हैं राबड़ी आवास का। राबड़ी आवास से तो देखिएगा तो बड़े पैमाने पर यहाँ से सुरक्षा को हटाया गया है। यहाँ 3 बड़े नेताओं का आवास है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। तीनों का आवास इसी में है। लेकिन फोर्स के नाम पर जो पहले सीआरपीएफ था, जो फोर्स के नाम पर पहले बीएमपी का कमांडो था, उस सीआरपीएफ को वापस कर लिया गया, कमांडो को वापस कर लिया गया। बहुत कम मात्रा में कमांडो मात्र यहाँ रहते हैं। अब कुल मिलाकर के देखिए तो यहाँ सुरक्षा के नाम पर केवल खानापुरी है। और जिस तरह से ये लोग इन तीनों बड़े नेताओं के सुरक्षा के साथ नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बिहार का अगला भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव है और इस चीज़ को यहाँ के पुलिस महानिदेशक को ध्यान देनी चाहिए और यहाँ की सुरक्षा पर प्रॉपर ध्यान देनी चाहिए। ये 4 गो लाठी पार्टी जो मुख्यमंत्री आवास के सामने में खड़े हैं उसको कह दिया जाए जो राबड़ी आवास का सुरक्षा बढ़ा दिया गया, ये सरासर बेईमानी है, गलत है। और यदि जिसने भी उस लाठी पार्टी को राबड़ी आवास के नाम पर कमान काटा है वो गलत किया है। यदि सुरक्षा बढ़ाना है तो पुरानी वाली सुरक्षा व्यवस्था कायम किया जाए। यह है भोला यादव जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लाठी पार्टी की तैनाती की गई है राबड़ी हाउस के बाहर, वो हाउस की ना सुरक्षा करके सीएम हाउस की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था देर शाम। अचानक से बिहार ट्रक एसोसिएशन के सदस्य राबड़ी हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक उनका प्रोटेस्ट चलता रहा। उसके बाद से ही राबड़ी हाउस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तकरीबन 10 जवानों की तैनाती राबड़ी हाउस के बाहर की गई। 2 शिफ्ट में जवान तैनात रहेंगे और जिसको लेकर भी बिहार की सियासत गर्म है। आरोप जो है वो आरजेडी की तरफ से लगाया गया है कि भले ही दिखावे के लिए सुरक्षा राबड़ी हाउस की बढ़ाई गई हो, लेकिन जो जवान हैं वो सुरक्षा असल में सीएम हाउस की कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।